बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए खेरा सरकार की जय जयकार हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए समस्त भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह गीता महारानी में 18वें अध्याय का 15वां श्लोक। सीख वही थी बाबा। 15वां श्लोक। चलो करो, हम रोशनी करत रहे। हाँ टॉर्च ले लो, तुम बंद करो। पहले हम ऐसे ही करत रहे। अच्छा हाँ। हाँ और चलते हैं गीता महारानी के 15वें श्लोक को प्रारंभ करते हैं। शरीर भांग मनोवीर्यत कर्म प्रारभूते नराः न्यायं वा विपरीतं वा पंचायते तस्सु हेतुवा। मनुष्य शरीर वाणी और मन के द्वारा शास्त्र वेद अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये पूर्वोत्तक 5 हेतु होते हैं। शरीर वांग मनो वियत कर्म पंचयते तस्व हेतुवा। यानी पीछे का जो 14वां श्लोक निकल गया है उसमें कर्मों के होने में जो अधिष्ठान आदि 5 हेतु बताए गए हैं, परम पूज्य सुखरामदास जी कहते हैं कि वे 5 हेतु इन पदों में आ जाते हैं। जैसे शरीर, शरीर शब्द में अधिष्ठान आ गया, वाक्य शब्द में बाहिरीकरण और मन शब्द में, मन पद में अंतःकरण आ गया, नराह पद में कर्ता आ गया और प्रारब्धते पद में संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टा आ गई। अब रही देव की बात। किसकी? देव की बात। यह देव, देव क्या है? बोले देव को यहाँ पर संस्कार नाम से कहा गया है। देव मीन संस्कार। तो संस्कार अंतःकरण में ही रहता है। संस्कार कहाँ रहता? अंतःकरण में। परंतु उसका स्पष्ट रीत से पता नहीं लगता, हमें स्पष्ट रीत से पता नहीं लगता। उसका पता तो उससे उत्पन्न हुई वृत्तियों से कब लगता है? उससे उत्पन्न हुई वृत्तियों से और उसके अनुसार किए हुए कर्मों से ही लगता है हमें पता। परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि मनो शरीर वाणी और मन से जो कर्म आरंभ करता है, अर्थात कहीं शरीर की प्रधानता से, कहीं वाणी की प्रधानता से और कहीं मन की प्रधानता से जो कर्म करता है वह चाहे न्याय यानी शास्त्रवेद हो, चाहे विपरीत यानी शास्त्र के विरुद्ध हो, उसमें ये पूर्व श्लोक में आए 5 हेतु बताए गए हैं, जो 14वां श्लोक निकल गया है। अब शरीर वाणी और मन, इन तीनों के द्वारा ही संपूर्ण कर्म होते हैं महाराज। जितने भी कर्म होते हैं किसके द्वारा? शरीर वाणी और मन, इन तीनों के द्वारा संपूर्ण कर्म होते हैं। इनके द्वारा किए गए कर्मों को ही कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म की संज्ञा दी जाती है महाराज। परम पूज्य कहते हैं इन तीनों में अशुद्धि आने से ही बंधन है। इसलिए इन तीनों यानी शरीर वाणी और मन की शुद्धि के लिए 17वें अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में क्रमशः कायिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर वाणी और मन से कोई भी शास्त्र निषिद्ध कर्म न किया जाए। शास्त्र के विरुद्ध कोई काम शरीर वाणी और मन से न किया जाए, केवल शास्त्र विहित कर्म ही किए जाए तो वह तप हो जाता है। तप हो जाता है महाराज, सबसे बड़ा तप। 17वें अध्याय के ही 17वें श्लोक में अपलांग
सब यह शब्द देकर के यह बताया गया कि निष्काम भाव से किया हुआ तप सात्विक होता है। निष्काम भाव से किया हुआ जो तप होता है वो सात्विक होता है। सात्विक तप बांधने वाला नहीं होता है महाराज, बंधन में बांधने वाला नहीं होता सात्विक तप, प्रत्युत मुक्ति देने वाला होता हुआ है। तो हाँ, सात्विक तप हमें बंधन में नहीं बांधता, हमें मुक्ति देने वाला होता है। परंतु राजसी तामसी तप हमें बांधने वाले होते हैं। कौन कौन तप? राजसी तप और तामसी तप, ये हमें बांधने वाला। हाँ, जन्म मरण के बंधन में बांधने वाले होते हैं महाराज। गीता महारानी कहती है कि इन शरीर वाणी आदि को अपना समझाकर, इन शरीर वाणी आदि को अपना समझकर अपने लिए कर्म करने से ही इनमें अशुद्धि आती है। बोले शरीर को वाणी को हमने अपना समझ लिया और अपने लिए कर्म करने लगे, इसलिए हमें अशुद्धि आती है। इसलिए इनको शुद्ध किए बिना केवल विचार से बुद्धि के द्वारा सांख्य सिद्धांत की बातें तो समझ में आ सकती हैं, परंतु कर्मों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, ऐसा स्पष्ट बोध नहीं हो सकता हमें। हाँ, ऐसी हालत में साधक शरीर आदि को अपना न समझे। किसके लिए बात हो रही? साधक के लिए। साधक, हाँ शरीर के लिए। हाँ, साधक शरीर आदि को अपना न समझे और अपने लिए कोई कर्म न करे, तो वे शरीर आदि बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। जो शरीर मनवाणी हमारी अशुद्ध है ना, हाँ, वो शुद्ध हो जाएगी कब? जब साधक शरीर आदि को अपना न समझे और अपने लिए कोई कर्म न करे। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने शरीर पर जाना घमंड न दिखाएं, अहंकार न दिखाएं, अच्छा, और इस शरीर को अपने लिए न समझे। किसके लिए समझे? अपने परिवार के लिए, माता पिता की सेवा के लिए, जिन्होंने इस शरीर को दिया है, इस शरीर को परवरिश किया है। तो ये शरीर किसका है? हमारा नहीं, हमारे माता पिता का है। सही बात। माता पिता की सेवा के लिए है। अब इस शरीर से हमने बाल बच्चे पैदा किए हैं, तो ये शरीर किसके लिए है? हमारा नहीं, हमारे बाल बच्चों के लिए है। हमें ऐसा कर्म करना चाहिए अपने माता पिता को सुख मिले, हमारे बाल बच्चों को सुख मिले इस शरीर से। कहने का तात्पर्य ये है गीता महारानी का। और यहाँ ना आ जाए कि माता पिता को भूल जाए, भाइयों भतीजी को भूल जाए, हम दो हमारे दो तक रह जाएं। अगर इसमें शरीर का उपयोग किया तो इसका मतलब वही हो जाएगा कि हमने अपने शरीर का उपयोग अपने लिए किया। जिनके लिए करना था उनके लिए नहीं किया, क्योंकि ये शरीर माता पिता का दिया हुआ है। तो हम कभी नहीं कह सकते कि ये शरीर हमारा है, ये शरीर माता पिता का है। और माता पिता का कब होगा? कहने से नहीं। जिस तरीके से उन्होंने हमारे शरीर की परवरिश की है, आज उन्हें बुढ़ापे पे जरूरत है परवरिश की, उसी तरह हम परवरिश माता पिता की कर दें, तब कहने के हकदार होंगे हम कि ये शरीर माता पिता का है। वही तप है सही। और वो ही सबसे बड़ा सात्विक तप है। सात्विक तप। सात्विक तप वही है। तब शुद्ध होंगे। हाँ, तब परम पूज्य कहते हैं, ऐसी हालत में साधक शरीर आदि को अपना न समझे और अपने लिए कोई कर्म न करे, तो वे शरीर आदि बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। अतः चाहे कर्म योग की दृष्टि से उनको शुद्ध करके, देखिए कितनी अच्छी बात, कर्म योग, कर्म योग यही बताया है। माता पिता की सेवा, बाल बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनकी परवरिश करना, जैसे माता पिता ने हमारी परवरिश की है, तो ये कर्म योग हो गया। इनसे संबंध तोड़ ले, चाहे सांख्य योग की दृष्टि से प्रबल विवेक के द्वारा। किसके द्वारा? विवेक। प्रबल विवेक के द्वारा। किसके द्वारा? सांख्य योग के द्वारा। इनसे संबंध तोड़ लें। दोनों ही साधनों से प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ अपने माने हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और वास्तविक तत्व का तब अनुभव हो जाता है। वो लोग है बाको भागवत में है, वो आए चरण सिंह है। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र की क्रियाएं होती हैं, उसी समष्टि शक्ति से वैशिष्ट शरीर की क्रियाएं भी स्वाभाविक होती हैं, और विवेक को महत्व न देने के कारण स्वयं उन क्रियाओं में से खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना आदि
जिन क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है, गीता महारानी कहती है वहाँ कर्म संग्रह होता है, अर्थात वे क्रियाएं बांधने वाली हो जाती हैं महाराज, वे क्रियाएं हमें बांधने वाली हो जाती हैं। बाबा जी बोला हुआ है, गौण बाबा पे कीर्तन हो रहे, चलना है। तो गीता महारानी कहती हैं कि परंतु जहाँ स्वयं अपने को कर्ता नहीं मानता वहाँ कर्म संग्रह नहीं होता है। जहाँ पर हम अपने को कर्ता नहीं मानते वहाँ पर संग्रह नहीं होता, और वहाँ तो केवल क्रिया मात्र होती है कि हमें अपना कर्म करना है बस। इसलिए वे क्रियाएं फलोत्पादक अर्थात बांधने वाली नहीं होती, फल भी देती हैं। हम माता पिता की सेवा करेंगे, वो आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद फलीभूत होगा। तो वो क्रियाएं फलोत्पादक अर्थात बांधने वाली नहीं होती हैं। बोले फिर जन्म मरण में भी नहीं बांधती हैं। भगवान के यहाँ लिख रहा है, जब जाएंगे तो पहले ही हिसाब किताब लिखा है, अरे भैया ये तो श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार है, ये तो हाँ पुण्यात्मा है। हाँ पुण्यात्मा है, माता पिता की सेवा की है। गीता महारानी कहती हैं जैसे बचपन से जवान होना, बचपन से जवान होना, श्वास का आना जाना, भोजन का पाचन होना तथा रस आदि बन जाना आदि क्रियाएं बिना कर्तव्य अभिमान के प्रकृति के द्वारा स्वतः स्वाभाविक होती हैं। ये प्रकृति के द्वारा स्वाभाविक होती हैं। कौन कौन? बचपन से जवान होना, श्वास का आना जाना, भोजन का पचना होना तथा रस आदि बन जाना, ये समस्त क्रियाएं बिना कर्तव्य अभिमान के प्रकृति के द्वारा स्वतः स्वाभाविक होती हैं, अपने आप बनती हैं। और प्रकृति को कोई अभिमान नहीं होता। हाँ सब दे रहा है ना, कोई अभिमान नहीं प्रकृति को। अपन को प्रकृति से अभिमान हो जाता, हमें तुम्हें प्रकृति से अभिमान हो जाता, लेकिन प्रकृति अभिमान नहीं करती। अच्छा वो क्यों देती है प्रकृति? क्यों देती है? कि ये शरीर भी तो प्रकृति का है, प्रकृति का शरीर है, शरीर प्रकृति का है। बिल्कुल। तो वो तो एक दूसरे के भाई बहन है। इस शरीर के लिए संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब इसका इससे नाता है, क्योंकि ये भी संसार का है। शरीर पांच ही तत्व, पांच ही को बताओ जा रहा हूँ। हर ये शरीर भी प्रकृति का है, इसलिए प्रकृति अपनी समस्त वस्तुओं को इस शरीर को सौंपती है और कोई अहंकार नहीं करती प्रकृति, और उनका कोई कर्म संग्रह अर्थात पाप पुण्य नहीं होता। ऐसे ही कर्तव्य अभिमान न रहने पर सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुभव हो जाता है। अब भगवान ने सांख्य सिद्धांत बताने के लिए जो उपक्रम किया है उनमें कर्मों के होने में 5 हेतु बताए। बताने का क्या आशा है जो भगवान ने 5 हेतु बताए हैं 13वें 14वें 15वें श्लोक तक? मतलब क्या था भगवान का 5 हेतु बताने का? इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। 16वें श्लोक में 18वें अध्याय का 16वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है, 15वां श्लोक का समापन हो गया है। तो गीता महारानी कहती हैं तत्रैवं सति कर्तार्थमानं केवलं तु यः पश्यतो कृत्य बुद्धित्वान् सा पश्यते दुर्मतियः। परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्म के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है, किसको कर्ता? शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है, वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। तत्रैवं सत्य कर्तार मानम केवलम तू यहाँ। जितने भी कर्म होते हैं परम पूज्य कहते हैं वे सब अधिष्ठान कर्ता कर्ण चेष्टा और देव यानी संस्कार इन 5 हेतुओं से ही होते हैं। जितने कर्म होते हैं हर कर्म में ये 5 में एक तो हेतु होगा, नहीं कर्म नहीं बन रहा हो, नहीं कर्म नहीं बनेगा। कर्म नहीं बन रहा हो। परम पूज्य कहते हैं अपने स्वभाव से नहीं, परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अपने स्वभाव को कर्ता मान लेता है उसकी बुद्धि बोले शुद्ध नहीं होती। बोले अकृत बुद्धित्वात् अर्थात उसने विवेक विचार को महत्व नहीं दिया है, उसने
अपने विवेक, अपने विचार को विवेक नहीं यानी महत्व नहीं दिया। जड़ और चेतन का, प्रकृति और पुरुष का जो वास्तविक विवेक है, परम पूज्य कहते अलगाव है, उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया कभी, कतई ध्यान नहीं दिया महाराज उस तरफ। इसलिए उसकी बुद्धि में दोष आ गया, ये बना कारण। इसलिए उसकी बुद्धि में दोष आ गया। उस दोष के कारण वह अपने को कर्ता मानने लगा कि हाँ, सृष्टि के कर्ता हमें, सब काम के कर्ता हैं, जो हम करस सो वही होता है, हम नहीं करें तो घर भर भूखन मर जाए। अपने को वो नहीं सोचना चाहिए। अरे ना, कभी भी हाँ तुम तो करना चाहिए। अरे भैया, तुम तो अपना कर्तव्य पालन करने के लाने आए, तो कर्तव्य पालन करो, हाँ, ठसक नहीं दिखाओ अपनी। हाँ, भगवान की मजबूरी करो। तुम्हारे पुरखा कर गए, रजिस्ट्रियाँ बैंक बैलेंस उनके नाम हते, तुमने नहीं रंदे, तुम्हारे नाम है तो तुम्हारे नाती पोता मोड़ा तुम्हारे नाम नहीं रंदे, चक्कर में नहीं रहो बैंक बैलेंस के। और जो जमीन जायदाद की जो रजिस्ट्री है बोले तुम्हारे पुरखन की हती जे, तो तुमने नहीं रंदई, हमारे पुरखन की है। तेरे ही बाद में करीब गए, पहला बैंक बैलेंस थतोले और रजिस्ट्री थतोली, तो तुम्हारे मोड़ा थतोल है। अब ठसक काय पे दिखा रहे भैया? आराम से बात बताई कि सेवा करो, परिवार को पालन पोषण करो ईमानदारी से। मनुष्य शरीर हमें तुम्हें, हाँ मनुष्य शरीर इसीलिए हमें तुम्हें मिला है भैया। हो, व्यर्थ के काम के लाने नहीं मिलो, और अभी तक करे हैं व्यर्थ के काम हमने, तुमने तो जब जानी तब मानी। गीता महारानी साहब कहती है, संत महात्मा साहब कहा कि जब जानी तब मानी। उसी दिन से अपना जीवन नया समझ लो कि आज ही हमारा नया जीवन हुआ, नया जन्म हुआ, से होश में हम आए। हाँ, उस दोष के कारण वह अपने को कर्ता मान लेता। यहाँ आए अकृत बुद्धिवत्वात् और दुर्मतिया पदों पर समान अर्थ दिखते हुए भी इनमें थोड़ा फर्क है बस। कितना? अकृत बुद्धिवत्वात् पद हेतु के रूप में आया है और दुर्मतिया पद कर्ता के विश्लेषण के रूप में आया है। व्याकरण है भैया, हाँ हाँ गीता है। अर्थात कर्ता के दुर्मति होने में अकृत बुद्धि ही हेतु है। कौन बुद्धि? अकृत बुद्धि। तात्पर्य क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि बुद्धि को शुद्ध न करने से, अर्थात बुद्धि में विवेक जागृत न करने से ही वह दुर्मति है हमारी। हाँ, बुद्धि को क्योंकि हमने विवेक का उपयोग नहीं किया। हम विवेक का उपयोग करेंगे तो बुद्धि की जागृति होगी। हमारा काम को बुद्धि से कर बैठते हैं बस। मन ने विचार किया और बुद्धि ने तुरंत स्पष्टीकरण दे दिया। लेकिन बुद्धि ने जो स्पष्टीकरण दिया, जो विचार रखा बुद्धि ने, उस विचार को हमें विवेक रूपी सूत्र से हल करके तब आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी बुद्धि दुर्मति है। परम पूज्य गीता महारानी में कहते हैं, केवल शुद्ध आत्मा कुछ नहीं करता। शुद्ध आत्मा जो है कुछ नहीं करता। ना करोति न लिप्यते, ना करोति और न लिप्यते। जो शुद्ध आत्मा है कुछ नहीं करता। गीता महारानी के 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में देखिए आप। गीता महारानी के 13वें अध्याय के 31वें श्लोक देखिए। ना करोति न लिप्यते, परंतु तादात्म्य के कारण यानी संबंध के कारण मैं नहीं करता हूं ऐसा बोध नहीं होता। मैं नहीं करता हूं ऐसा बोध नहीं होता। बोध ना होने में अकृत बुद्धि ही कारण है बोले। जो हमें बोध नहीं होता, पता नहीं चलता, उसका कारण क्या है? हमारी अकृत बुद्धि। अर्थात जिसने बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है, अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है, वह दुर्मत ही अपने को कर्ता मान लेता है। जबकि शुद्ध आत्मा में कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तत्व शुद्ध आत्मा में है ही नहीं। हमारी शुद्ध आत्मा है तो काहे के हमारे में कर्तव्य को अब मान रहे हैं? क्या करने? जो हमारे बाप करता है सो हमें करना चाहिए ईमानदारी को काम। अगर बाप ने गलत करो तो हमें गलत नहीं करना चाहिए। इतना विवेक लगाओ। हाँ, वही तो बुद्धि। बिल्कुल। अगर बाप ने बेईमानी से पैसा कमा के बेटा तुम्हारे लाने धरो है तो तुम जा समझ लो कि तुम कितने ईमानदारी पे चलियो और घंटरिया हलइयो, तुम्हारी गति तो होने ही होने है। बाप के द्वारा कमाई हुई गलत पूंजी पुत्र का जीवन बिगाड़ देती है। अब केवलम शब्द
कर्मयोग और सांख्य योग दोनों में ही आता है। केवलम शब्द जो है वो सांख्य योग और कर्म योग दोनों योगों में आता है। प्रकृति और पुरुष के विवेक को लेकर कर्मयोग और सांख्य योग चलते हैं। किसके? बोले प्रकृति और पुरुष के विवेक को लेकर। प्रकृति को साथ में लेता है और मनुष्य के विवेक को साथ में लेकर के कर्मयोग और सांख्य योग ये दोनों सिद्धांत चलते हैं। कर्मयोग में सब क्रियाएं शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा होती हैं। कर्मयोग में जितनी भी क्रियाएं होती वो शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा होती, पर उनके साथ संबंध नहीं जुड़ता हमारा, अर्थात उनमें ममता नहीं होती। ममता ना होने से शरीर, मन आदि का संसार के साथ जो एकता है महाराज, वह एकता अनुभव में आ जाती है, हमारी पता पड़ जाता है, हमें अनुभव हो जाता है। आगे गीता महारानी कहती है कि एकता का अनुभव होते ही स्वरूप में, जब एकता का अनुभव में होता है तो स्वयं स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का हमें अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्मयोग में केवल यह पद शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ दिया गया है। अब कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय रपी, यानी गीता महारानी के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक है ये। कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय रपी, यानी सांख्य योग में विवेक विचार की प्रधानता है। उसमें कोई काम आप बिना विवेक और विचार के नहीं कर सकते सांख्य योग में। हाँ जी, प्रधानता है किसकी? विवेक और विचार की। किसमें? सांख्य योग में। जितने भी कर्म होते हैं सांख्य योग के द्वारा वे सब 5 हेतुओं ही होते हैं, अपने स्वरूप से नहीं होते, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला। किससे मोहित? अहंकार से। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है। ये तो अहंकार का स्वभाव ही है। हाँ, मैं की बीमारी, मैं और मेरापन, और तेरा तो तेरा भी मेरा। सही बात है। तो गीता महारानी में परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज कहते हैं विवेक से मोह मिट जाता है। मोह हमारा किससे मिटता है? विवेक से। मोह मिटने से वह अपने को कर्ता कैसे मान सकता है? जब मोह मिट गया तो अब कर्ता काहे का? अर्थात उसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसलिए सांख्य योग में केवलम पद स्वरूप के साथ दिया गया है। केवलम आत्मानम, केवलम आत्मानम। अब इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है। माने आत्मा है। हाँ, केवलम आत्मानम, आत्मा नाम ही सब है। सब है। आत्मा ही सब है। सब। अब इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है। किसमें? केवलम आत्मानम में। क्या देने की? कि कर्म योग में केवल शब्द शरीर, मन आदि के साथ रहने से शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ अहम भी संसार की सेवा में लग जाएगा। अहंकार भी तुम्हारी संसार की सेवा में लग जाएगा। ठीक? और स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाएगा फिर। और सांख्य योग में स्वरूप के साथ केवल रहने से मैं निर्लेप हूं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं। इस प्रकार सूक्ष्म रीत से अहम की गंध रह जाएगी, बस थोड़ी सी गंध। मैं निर्लेप हूं, मेरे में कर्तव्य तत्व नहीं है। ऐसी स्थिति बहुत काल तक रहने से यह अहम भी अपने आप गल जाएगा, बोले नष्ट हो जाएगा। हाँ, अर्थात अपने कारण प्रकृति में यह हमारा अहंकार अहम लीन हो जाएगा। 16वां अध्याय का समापन हुआ। आज 16वें अध्याय के समापन के साथ ही कथा का विश्राम। कल कथा में 17वें श्लोक को सुने। 16वां श्लोक समापन होगा 18वें अध्याय का। कल 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है। यशो न हम कृतो भावो बुद्धयर्ष न लिप्यते हत्वापि सा इमान लोकान हंत न निबद्धते। जिसका अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी ना मरता है और ना बंधता है। ये 17वां श्लोक कहता है। कल सुनेंगे। हे प्रभु आनंद दाता
ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूरी हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, प्रेमचारी धर्म रक्षक वीरु वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप एक आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधे श्याम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरि ओम शरणम गच्छामि, हरि ओम शरणम गच्छामि, हरि ओम शांति शांति शांति, हरि ओम शांति शांति शांति।